यहाँ खाली कर। तो हम लोग कल क्या पढ़े थे? बीजीय व्यंजक, है ना। बीजीय व्यंजक में हम लोगों ने सजातीय पद को देखा, विजातीय पद को देखा, है ना। सजातीय पद छांटना हम लोगों ने सीख लिया, विजातीय पद छांटना सीख लिया, चर राशि देख लिया, है ना, अचर राशि देख लिया, और क्या देखे? और क्या क्या देखे? चरों के गुणांक, चरों के गुणांक, है ना। और बीजीय व्यंजक का योगफल हमने कल बताया था। एक दो बीजीय व्यंजक दिए हो या दो तीन बीजीय व्यंजक दिए हो तो उनका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो एक सवाल आप लिखिए और इसको करके दिखाइए। ये कितने व्यंजक हैं? दो व्यंजक हैं। एक व्यंजक यहां से यहां तक हो गया और दूसरा व्यंजक ये हो गया, ठीक है। अच्छा, व्यंजक किसे कहते हैं? व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? जो व्यंजक चर अचर, क्या? चर अचर और विभिन्न संक्रियाओं का मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग आदि से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो चर अचर और विभिन्न संक्रिया का मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग चिन्ह ना। देखिए यहाँ जोड़ घटाव का चिन्ह है, बीच में गुणे का है ना, और भाग की भी संक्रिया हो सकती है। तो चर अचर और विभिन्न संक्रियाओं जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग आदि से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं, है ना। तो ये दो बीजीय व्यंजक आप दिए गए हैं। क्या है? दो बीजीय व्यंजक दिए हैं, इन दोनों का योगफल ज्ञात करना। अगर इसका नाम पूछा जाए ये किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है ना, दोनों का नाम, तो नाम बीजीय व्यंजकों का नाम हमने बताया है ना बहुपद के रूप में। कैसे? बहुपद के रूप में। तो इसको बहुपद भी कह सकते हैं और बीजीय व्यंजक भी कह सकते हैं, है ना। बहुपद का एक परिभाषा है, उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक बहुपद व्यंजक कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यंजक को बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको बहुपद कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक तो ही है ना, बहुपद भी है, ठीक है। क्यों? बहुपद के परिभाषा को भी ये दोनों संतुष्ट करते हैं। बहुपद का परिभाषा ये है कि चर राशि का जो घात है वो पूर्ण पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन व्यंजक में ऐसा नहीं है। व्यंजक में जरूरी नहीं है कि चर राशि का घात पूर्ण पूर्णांक हो, ठीक है। तो बहुपद का परिभाषा है कि चर राशि का घात पूर्ण पूर्णांक होना चाहिए, तभी वह बहुपद होगा। तो इसमें देखो चर राशि का सब घात देख रहे हैं कि पूर्ण पूर्णांक है ना। चर राशि का घात 3, 2, 1, 0 है ना। इसका मतलब ये बहुपद है ना। ये भी देखिए 4, 3, 2, 1, 0, यानी ये भी बहुपद है। तो अभी हम बहुपद पढ़ा चुके हैं आपको,
बहुपद पढ़ा चुके हैं। तो बहुपद में इसको व्यंजक मान के आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों व्यंजकों का योगफल ज्ञात करके हमको दिखाइए। बंद कर लेने तो इसके बाद बता रहे। तो पहले देखो इसको करना क्या है, सवाल पहले पढ़िए। पहले ही आप लोग उल्टा सीधा पूछना शुरू कर देते हो। क्या करना है, अरे सवाल आप देखो, ये इतना व्यंजक दिया है, इसको अब नहीं मालूम है कि बहुपद है कि क्या है, तो व्यंजक सबको कुछ भी दिया रहे उसको व्यंजक आप कह सकते हो। तो ये एक व्यंजक ये है, एक दूसरा व्यंजक ये है। का योगफल ज्ञात, योगफल का मतलब जोड़ होता है, योग होता है, घटाव सॉरी इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एड या एडिशन, है ना। मतलब इन दोनों को जोड़ना है, क्या करना है। तो आप दोनों व्यंजक को उठाइए और ब्रैकेट्स में रख लीजिए। 5x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 9, दोनों को जोड़ना है तो दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा लेंगे और कोष्टक में ऐसे उतार लेंगे। ये हो गया। अब कोष्टक तोड़ेंगे, जोड़ना है तो इन दोनों का पहले कोष्टक तोड़ना होगा, है ना। कमरे में आने से पहले कमरे का दरवाजा खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो कमरे का दरवाजा खोलने का नियम है कि अगर ताला लगा है तो उसकी चाबी होगी तभी वो ताला खुलेगा, वरना अगर उसकी चाबी नहीं है तो ताला नहीं खुलेगा। ठीक है, तो इस कोष्टक को तोड़ने का नियम है, उसको आप जान लीजिए, है ना। अगर कोष्टक के पहले प्लस चिन्ह है, क्या नियम है, कोष्टक के पहले अगर प्लस चिन्ह है तो कोष्टक के अंदर जितने भी चिन्ह हैं वो नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। अगर कोष्टक के पहले माइनस चिन्ह है तो कोष्टक के अंदर सारे चिन्ह बदल जाएंगे। बदलने का मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो, ठीक है। जोड़ घटाव गुणा भाग कोष्टक तोड़ते वक्त ये आप ध्यान रखिए, कहीं भी ये रूल लागू होगा, है ना। कुछ लड़के हैं सीधा कोष्टक तोड़ देते हैं और प्लस का प्लस है, माइनस का माइनस रहने देते हैं, कोई मतलब नहीं उनको चेंज करने से, पता ही नहीं है तो चेंज कहां से करेंगे। ठीक है, तो ये तो चिन्ह कोष्टक के पहले देखिए प्लस चिन्ह है ना, इसका मतलब कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, जैसे है वैसे। और जब भी अगर किसी बहुपद या व्यंजक को लिखते हैं तो चर राशि के घात के बढ़ते क्रम में, चर राशि के घात के बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में लिखिए। ठीक है, जैसे यहां देखो 3 2 1 0 घटते क्रम में है ना, तो इसको कहते हैं, ये मानक रूप है। मानक किस रूप में है, अवरोही क्रम में। किस क्रम में, अवरोही क्रम में। ये अभी मानक रूप में है तो ये भी किस क्रम में है, अवरोही क्रम में है। अगर इसी को पलट के लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, आरोही क्रम। अब इस कोष्टक के पहले भी आप देखो क्या चिन्ह है, इसका मतलब कि कोष्टक तोड़ने पर चिन्ह, कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा, वैसे का वैसे उतार लेंगे। प्लस 4x⁴ माइनस 8x³ प्लस 7x² माइनस 10x प्लस 20। अब हमने ब्रैकेट्स तोड़ दिया। अब दो व्यंजक था, है ना, पहले दो व्यंजक था,
अब केवल एक व्यंजक हो गया ना। अब ये एक व्यंजक हो गया। तो एक व्यंजक में हम देख रहे हैं कि कई ऐसे पद हैं, है ना। अब ये इसमें देखो कितने पद थे, इस वाले व्यंजक में कितने पद थे, इस वाले व्यंजक में कितने पद थे, एक व्यंजक ये था, दूसरा व्यंजक ये था। इस व्यंजक में कितने पद थे, इस वाले पद में कितने थे, 5 पद थे। ठीक, अब हमने कोष्टक में रख के तोड़ा तो अब ये कुल एक व्यंजक हो गया। एक व्यंजक में कितने पद हैं अब, 9। कुल टोटल 9 पद हो गए। अब इन 9 पदों में कई ऐसे होंगे जो सजातीय होंगे, जो सजातीय होंगे, है ना। तो सजातीयों को हमको इकट्ठा करना है। क्या करना है, तो पहले सबसे बड़ी घात वाली देखिए, चर राशि का सबसे बड़ी घात वाली पद कौन सी है, 4x पावर प्लस की माइनस, प्लस 4x पावर 4। इसके बाद 3 वाला देखिए, इसका चिन्ह क्या है, और कहीं है, ये सजातीय है, इसके हमने लिख लिया। और कहीं है x के घाते 3 वाला पद, नहीं है। सीधा यहां बोर्ड पर देखिए, जब मैं बोर्ड पे बता रहा हूं तो कोई कलम चला रहा है, कोई पानी पी रहा है, ये काम मत करिए, ठीक है। घरे से सतुआ खा के आते हैं। तो अब इसके बाद देखिए 3 घात वाला हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, चर राशि के घात 2 वाला पद। तो ये है -3x²। और कहीं है +7, इसके बाद 1 वाला आएगा +6x, इसके बाद -10x माइनस, इसके बाद अचर पद, ये 2 अचर पद हैं, हो गया। सजातीय पदों को हमने एक जगह कर दिया। जैसे क्लास में लड़के लड़कियां हैं, है ना, तो लड़कियां एक तरफ एक जगह है, लड़के एक जगह है, मतलब सजातीय को एक जगह कर दिया गया है। क्या किया गया है, तो अब हम कल क्या कहते हैं कि सजातीय को जोड़ घटा के सरल किया जा सकता है, लेकिन विजातीय को जोड़ घटा के सरल नहीं किया। तो सजातीय वाले को हम लोग जोड़ घटा के सरल कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया 4x पावर 4, इसके जैसे इसके सजातीय कोई नहीं है, तो इसको एज इट उतारते जाएंगे, ऐसा थोड़ी कि छोड़ देंगे ना। तो अब ये देखो +5x³ -8x, ये दोनों सजातीय हैं। तो पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, क्या करेंगे, प्लस माइनस, तो क्या होगा, क्या करेंगे, अब घटाने का कार्य करेंगे ना, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, तो बड़ा क्या है, माइनस लगा लिया। अब बड़े वाले में से छोटा घटा लीजिए, 8 में से 5 गया, 3x पावर, ये वाला सॉल्व हो गया। अब अगला 2 सजातीय पद ये दोनों हैं, तो प्लस और माइनस, मतलब घटेगा, तो 7 में से 3 गया, चिन्ह किसका रहेगा, 4x² हो गया। अब ये दोनों सजातीय हैं, प्लस और माइनस, घटेगा कि जुटेगा, तो 10 में से 6 जाएगा, चिन्ह किसका रहेगा, प्लस माइनस, अच्छा ये x वाला है ना, ठीक। तो प्लस और माइनस घटेगा, 20 में से 9 जाएगा, चिन्ह किसका रहेगा, ये आपका आंसर होगा। ये देखिए आप इस तरह करें घटते क्रम में, अब इसको नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये स्वतः ही मानक रूप में है, किस रूप में है, अवरोही आरोही, किस क्रम में है, ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, चर राशि के
पावर के असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। अब इसी को पलट दो तो 11 प्लस सॉरी माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 4x पावर 4, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये आरोही क्रम में हो गया, ये अवरोही क्रम में। किस क्रम में? ये आपका अवरोही क्रम में हो गया। और ये हो गया आरोही क्रम में। हो गया, इसको उतारिए। चलो अब दिख जाएगा ना। अब वो दिखना जरूरी नहीं। अब इन दोनों व्यंजकों का क्या ज्ञात करना है? अंतर, है ना। अंतर मीन्स घटाव, है ना। क्या? अंतर या घटाव, है ना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सब्सट्रैक्शन। क्या कहते हैं? सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इन दोनों व्यंजकों को क्या करेंगे? पहले कोष्टक में रख लेंगे और बीच में किसका साइन लगाएंगे? माइनस का साइन लगा लेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट तोड़ने का नियम वही है ना। तो इसके देखिए, इस कोष्टक के पहले प्लस साइन है, तो अंदर के कोष्टक तोड़ेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। अब इस कोष्टक को देखिए, तो इस कोष्टक के पहले कौन सी चिन्ह है? माइनस है। तो हमने क्या कहा था कि जब कोष्टक तोड़ेंगे तो सारे चिन्ह क्या होंगे? बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो इसका चिन्ह क्या है? तो क्या हो जाएगा? माइनस। इसका माइनस है तो प्लस है, तो माइनस है तो प्लस है, तो बदल गया। अब आपको चिन्ह के बारे में कुछ भी नहीं सोचना। अब वही प्रक्रिया आपको अपनानी है जो आपने एड में अपनाया था, मतलब सजातीय को एक जगह करना। तो 4 माइनस है ना, माइनस 4x पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 8x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10x माइनस 9 माइनस 20 हो गया। अब सजातीय को जोड़ घटा लीजिए, जैसे आपने जोड़ घटाया था। ठीक है, माइनस 4x पावर 4 प्लस 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 8 5 13 माइनस माइनस प्लस, चिन्ह किसका रहेगा? बड़े वाले का। तो 10x स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस, चिन्ह बड़े वाले का रहेगा 16x माइनस और माइनस प्लस, चिन्ह किसका रहेगा? बड़े वाले का 20। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? सब लोग मिला लेंगे। ठीक, पहले इनको ब्रैकेट्स में रख लेंगे। अगर माइनस करना है तो दोनों को बीच में माइनस लगा लेंगे। पहला स्टेप ये है। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20x प्लस 10x स्क्वायर माइनस 30x प्लस, अब इस ब्रैकेट्स के पहले चिन्ह माइनस है तो क्या होगा? क्या रूल है? अगर कोष्टक के पहले माइनस चिन्ह है तो क्या होगा?
अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। प्लस है तो माइनस है तो, ठीक है, तो ये प्लस है तो क्या होगा, प्लस है तो, माइनस है तो, हो गया। अब एक जात वाले को मतलब सजातीय पद को एक जगह करेंगे। सबसे पहले बड़े वाले घात को लिख लीजिए। ठीक है, अब सजातीय को एक जगह लिख के अब इसको घटा लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, प्लस और माइनस, तो 20 में से 8 गया, प्लस 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 माइनस, प्लस और प्लस, कितने लोग का सही है, सही है, चलिए ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, उतार लिए हैं, चलिए ठीक है। क्वेश्चन है जिनका आप योगफल ज्ञात करके, ठीक है, मंडे को छुट्टी नहीं रहेगी, आप आए, ठीक है। और जिनको पहले ये लगा लीजिएगा, ठीक है, आएंगे तो हम लगाएंगे, आप अपना आंसर मिला लेंगे, ठीक है। जिनको जो भी कंफ्यूजन हो या जो भी दिक्कत हो, आप खुल के खड़े होकर पूछ लीजिए, ठीक है। फिर दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 6-7 में नहीं हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। अब फिर ये आपका ओझल होता जाएगा, ये चीज आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अभी से आपका बेस क्लियर रहेगा तो आगे और दिक्कत नहीं है। 10 के बच्चे भी हैं, उनको भी अभी प्लस माइनस कंफ्यूजन है, प्लस माइनस का भी कंफ्यूजन है, ठीक है। तो इस चीज को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कंफ्यूजन दूर होगा, ठीक। तो इसको आप कल सोमवार को लगा के आएंगे, ठीक है।